नई बेटी है और ये एक्चुअली में ये मलिश्का की नहीं, ये मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है और ये मेरी वाइफ है। और आज ये सेट पे पहली बार आई है देखने के लिए कि पापा क्या यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं ना मेरा बच्चा। तो फर्स्ट टाइम सेट पे आई है और बहुत ही हैरान है इतने सारे लोगों को देख के। I love his work. I watch all the episodes also, and he's my favorite. So I'm a biggest fan ever of Balvinder. कि इतनी प्रेज मिलता है कैरेक्टर के लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, एक्चुअली आई लव दिस कैरेक्टर बिकॉज बलविंदर को बहुत सारे रोल्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्गाइज करना पड़ता है. सो आई थिंक उस वजह से अंकित गेट्स टू प्ले अ लॉट विद द रोल्स. तो बहुत ही अच्छा लगता है. एवरी टाइम ही इज़ इन अ डिफरेंट ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. Oh, he's perfect. Husband and father, both now. It's perfect. 12 years. Relation 15 years and Shadi 12 years. फर्स्ट टाइम हम मिले थे गुड़गांव में एक जॉब में जहाँ पे मैं ऑलरेडी था और इसने प्रिया ने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मिले थे. तो लव एट फर्स्ट साइट था, तभी डिसाइड हो गया था कि शादी तो इससे ही करनी है, तो इससे ही करी है. और ये देख सकते हो हमारी शादी की निशानी इसका नाम है अरिका अंकित भाटिया. Oh, I didn't even look at him. Okay, I'm lying. I was also in love with him. Yeah, so मेरा भी love in first sight ही था और but I was waiting for him to propose and all that. It took 3 months and then after that हमारा strong bond था and it went on. और कोई बात ही नहीं है 3 क्वालिटी की, क्योंकि मुझे उसकी हर क्वालिटी पसंद है. यही रीज़न है. अभी आप देख सकते हो आज के टाइम में अगर हम इस जनरेशन में जहाँ पे रिलेशंस इतने वो नहीं होते हैं, बीवी से पकड़ो एक बार, तो हम इतने सालों से साथ हैं, उसका रीज़न यही है कि उसकी हर क्वालिटी ऐसी है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी बहुत सारी उसने अपनी क्वालिटीज़ मुझे दी हैं एक अच्छा इंसान बनने में. बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मेरे से भी उसने शायद सीखी हों कुछ, बट बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं यार, एक नहीं है, बहुत सारी हैं. हाँ, तो मैंने इसके लिए पहला जो गाना गाया था तो वो विवेक ओबरॉय का गाना है ना, तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, तो वो सॉन्ग मैंने गाया था. वही डेडिकेट कर देता हूँ आज फिर से. तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, तो वो सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम इसे डेडिकेट किया था, आज फिर से कर दिया बेबी. I would not sing but I would definitely dedicate the song Hero. हीरो. Yeah. अच्छा, हीरो. तो अभी मैंने बहुत कुछ टाइम पहले एक इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा पोस्ट देखा था और मैं मतलब मुझे लगता है कि वो सच है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों में सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो लड़कों में पैसे के पीछे भाग रही हैं. सो गर्ल्स व्हेन दे गेट मैरिड और व्हेन दे लुक फॉर अ बॉयफ्रेंड, दे फर्स्ट थिंग इज़ कि लड़का रिच होना चाहिए, अच्छा कर रहा हो लाइफ में. और जो लड़के होते हैं वो उनकी ये होती है डिमांड की जो सामने लड़की हो, वो खुद कैसे भी हो बट उन्हें लगता है कि लड़की बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लिमिटेड सोच है. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक रिश्ते में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंपैटिबिलिटी. आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे में 2 चेंज कराएगी लाइफ में, इससे कराए हैं, मैंने भी किए हैं अपनी लाइफ में और मैंने भी उसे बोला होगा कुछ चेंजेस के लिए, उसने भी किए होंगे. वो रीज़न ये है कि जो चेंजेस मुझे पता है कि मैं करके लाइफ टाइम तक उन पे रह सकता हूँ. कुछ चेंजेस जो अगर मुझे ज़िंदगी में करने को बोलती है लाइफ में और मैं वो करता हूँ तो मेरे अच्छे के लिए, और मुझे पता है कि मैं लाइफ टाइम उन्हें कैरी कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा. बट अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो मुझे डोमिनेट कर रही है और मुझे चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो इट मीन्स वी आर नॉट कंपैटिबल एंड सेम गोज़ विद हर. सो ये चीज़ें हैं. मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है तो पैसा भी कमाया जाता है और पैसा आने के बाद टू बी वेरी फ्रैंक इंसान तो अगर पैसा आने के बाद आप अपने पे बहुत काम करके आप सुंदर भी बन सकते हो. और सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है और रिलेशन को सिर्फ वही चलाती है बस. Firstly, I think you need to adjust from both the sides. You're not just getting married to each other. You're also getting your families get married to each other. So you have to make sure that you are happy, and you need to be supportive, and you need to be ready to adjust with everything. विद द सिचुएशन. Yeah, अगर एक फायर है तो दूसरे को आइस बनना पड़ेगा. So I mean, दैट्स इट. वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, कैमरा कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा. एक्टर उसका पति है, वो नहीं है, तो वो बड़ी मुश्किल से आपके कन्विंस करने पे कैमरे के सामने आई भी है. अभी तो after the baby, I mean,
जो भी बेबी के साथ जितनी भी मोमेंट्स है ना, आज तक का एक कोई भी मोमेंट, आज तक का पूरी लाइफ लाइफ में ना थिंग जब बेबी हुई ना, दैट इज समथिंग एक्चुअली वही है। हाँ, unforgettable। और मुझे लगता है कि जब पहली बार ये हंसी थी तो वो अभी तक का बेस्ट मोमेंट है ना। विद मी मुझे लगता है कि जब मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया था, और मुझे पता था मान ही जाएगी क्योंकि हम रिलेशन में ही थे, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा डिसीजन था, और थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और यही कहना चाहूँगा मैं। तुम बता दो तुम्हारा कोई, अगर इफ़ यू रिमेंबर। No, for me, पहली बार देखा था नहीं, for थिएटर me, में। he used to be that dude, you know, जो एकदम rough and tough type का हो. He was like a carefree person, but after the wedding, he completely changed. As a husband, he was perfect. As a son, he's already perfect. Now, as a father, also he's perfect. So I feel like शादी के बाद जब इनका पूरा husband material निकल के आ गया ना, that was like superb. So I can't forget that. ये जब शादी करी थी, या जब भी हम सोचते थे कि जब मतलब इस उस पे हो गए कि कमाने लग गए और सोचने लगे कि शादी के बाद कि बच्चा करेंगे, कि बच्चा होगा, तो मैंने हमेशा यही मैनिफेस्ट किया था कि मेरी बेटी हो, और भगवान ने बेटी दी, और वो भी इतनी प्यारी दी। तो क्या कहते हैं, सबसे अच्छा मोमेंट यही है। इसके अभी मतलब अभी जब ये हो गई है तो मुझे याद ही नहीं है कि इससे पहले कि क्या अभी क्या था क्या नहीं था, मतलब कब मैं इतना खुश हुआ हूँगा। सबसे अच्छा तो यही है जो मांगा था। हम तो 24/7 देते हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।